बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सड़कों पर चहल पहल बढ़ी है, लेकिन आवाजाही कम है। एयरपोर्ट के बाहर स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ उठे विद्रोह के बाद स्थिति कैसी है, ये समझने के लिए आज तक पहुंचा है बांग्लादेश। मैं आशुतोष मिश्रा इस समय राजधानी ढाका में हूं और पहली तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के बाद बांग्लादेश में क्या बदला है। मेरे पीछे आप जो सड़कों पर गाड़ियों की चहल पहल देख रहे हैं, इससे आपको यह अंदाजा जरूर लगता होगा कि स्थिति कुछ तो बदली है, लेकिन बहुत सारी चीजों में भी बदलाव आना बाकी है। मसलन सड़कों पर आप क्या देख रहे हैं, वॉलंटियर्स हैं, हाथों में डंडा लेकर के खड़े हैं। इसके अलावा जो दूसरी एजेंसीज के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। एंड उसके अलावा आप जो देख पाए, देखिए यहाँ पर कई सारे बीएनसी कैंडिडेट्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं अलग अलग फोर्सेस के, वो यहाँ पर ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं। और इसके अलावा साथ में आपको दूसरी तरफ दिखाएंगे, यहाँ सड़कों पर अर्धसैनिक बल और मिलिट्री भी तैनात की गई है बांग्लादेश की, जो आपको सड़कों पर दिखाई देगा। हम जहां पर हैं ये एयरपोर्ट का इलाका है और एयरपोर्ट के पास आप क्या देख पा रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियों का जमावड़ा। और इस इलाके में जब हिंसा शुरू हुई, लोग सड़कों पर उतरे, तब सबसे ज्यादा लोगों का जो हुजूम था वो इस एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। और एयरपोर्ट आप क्या देखेंगे, यहाँ पर सड़कों पर आपके लोग दिखेंगे हाथों में डंडा लिए हुए, और ये सब लोग इस समय यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक सुचारू रहे। आपको ट्रैफिक पुलिस दिखेगी, ढाका पुलिस दिखेगी, वॉलंटियर्स दिखेंगे, और हर कोई मैनेज कर रहा है कि किसी को असुविधा ना हो, हालात बदल जाएं। लेकिन क्या हालात वाकई जमीन पर बदले हैं? बांग्लादेश में स्थिति बेहद गंभीर है। सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है और ढाका में हर तरफ सेना ही सेना नजर आ रही है। कई जगहों पर बख्तरबंद गाड़ियां भी तैनात की गई हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रमुख सड़कों पर सेना ने अपना कब्जा जमा लिया है ताकि स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। बांग्लादेश की सड़कों पर आखिर हो क्या रहा है? बांग्लादेश की सड़कों पर सेना तैनात कर दी गई है और यह तस्वीरें दिखाने के लिए मैं आशुतोष मिश्रा इस समय हूं राजधानी ढाका में। और ठीक मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये ढाका एयरपोर्ट की हैं। और इसीलिए आप देखेंगे एक तरफ जहां आपको कटीले तारों का रेला दिखाई देगा, तो पीछे आपको बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई पड़ेंगी। दूसरी तरफ सड़कों पर स्थिति सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, जो आप देख पा रहे हैं कि सामान्य लगती नहीं, क्योंकि सड़कों पर अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हाथों में लाठी डंडा लेकर के ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों को और सेना के लोगों, ये देखिए यहाँ पर लोग हैं जो ट्रैफिक व्यवस्था कर रहे हैं। ये वो लड़के हैं जो इस पूरे हंगामे में शेख हसीना सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे, और इसमें अलग अलग कैडेट कोर के जो वॉलंटियर्स हैं। लेकिन अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये आपको बांग्लादेश की वास्तविक स्थिति के बारे में बताएंगे। एयरपोर्ट के ठीक बाहर कटीले तारों का ये बाउंड्री बनाई गई, और साथ में आप देख पा रहे हैं कि एलएनजी लेकर के अत्याधुनिक मशीन गन के साथ यहाँ पर सैनिक तैनात है। दूसरी तरफ आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग हैं, इनको आप देख पा रहे हैं, अर्धसैनिक बल हैं जो यहाँ के बांग्लादेश के, आप देख पा रहे हैं एयरपोर्ट पर इनकी तैनाती। लेकिन उससे भी इतर आप जब आके देखें तो आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं बख्तरबंद गाड़ियां। और एयरपोर्ट के बाहर ऐसी कई सारे, पूरे ढाका सिटी में आपको बड़ी संख्या में इस तरह की बख्तरबंद गाड़ियां दिखाई देंगी। और ये आप जिनको देख पा रहे हैं हाथों में हथियार लेकर के, ये आर्टिलरी जो है सेना, बांग्लादेश की सेना जो है इस समय सड़कों पर तैनात है। और साथ ही दूसरी तरफ एक शांति तो जरूर दिखाई पड़ती है सड़कों पर, लेकिन ये किसी आने वाली अशांति की सुगबुगाहट से कम नहीं है। आज तक की टीम बांग्लादेश पहुंच चुकी है, वहां की स्थिति के बारे में आपको जानकारी दे रही है। बांग्लादेश में स्थिति अभी भी विस्फोटक है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस्तीफा दे दिया है, सभी जजेस इस्तीफा देने जा रहे हैं, लेकिन सड़कों से लोग गायब हैं। बाजार में क्या स्थिति है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। मैं ढाका के सबसे व्यस्ततम बाजारों में से एक में से पहुंचा हूं, और आम दिनों के मुकाबले यहां भी लोगों की चहल पहल काफ़ी कम हो गई है। और यहां भी सड़कों से एक स्थिति जो दिखाई पड़ती है वो ये है कि पुलिस नहीं है, यानी बांग्लादेश की सड़कों में, खासकर ढाका की सड़कों से पुलिस गायब हो गई है। और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग अलग संगठनों ने और उसके साथ साथ सेना ने संभाल रखी। मतलब आप सोचिए कि बाजार भी, जो बाजार हैं, लोग खाने पीने के लिए आते हैं, यहाँ पर भी आपको सेना ही दिखाई पड़ेगी। मेरे पीछे आप जिनको देख पा रहे हैं बांग्लादेश की
सेना यहाँ पर भी तैनात है। अब इसके आगे जैसे हम आपको लेके चलते हैं तो सड़कों पर चहल पहल बहुत कम है, लेकिन अगर कुछ बदलाव आपको दिखाई पड़ता है तो वो ये है कि पुलिस की जगह सारी व्यवस्था सेना ने संभाल रखी है। दरअसल लोगों का भरोसा पुलिस से बिल्कुल उठ चुका है और इसीलिए जो संगठन के लोग हैं, चाहे वो कैडेट कोर हों या फिर अब आर्म फोर्सेस हों, वॉलंटियर्स हों, स्काउट्स हों, बांग्लादेश स्काउट्स के लोग हों, उन्होंने मोर्चा तो संभाला है कि हालात को बेहतर करें, लेकिन एक ऐसा देश जहां कानून व्यवस्था, ट्रैफिक सुचारू करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है, वहां पर मोर्चा सेना ने संभाल लिया है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल उस मुल्क में स्थिति कैसी होगी, कि मैं जहां जाता हूं जिस कोने पर मुझे सिर्फ और सिर्फ आप वहां पर सेना के लोग दिखाई पड़ रहे हैं। और ये ढाका सिटी में, ये राजधानी की ये तस्वीर है, तो आप समझ सकते हैं कि जो अंदरूनी इलाके होंगे वहां पर स्थिति कैसी होगी। एक ऐसा देश जहां पुलिस ही शहर छोड़ करके लापता हो गई है।